हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एमएलएम का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इसमें आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप एमएलएम का पैनल को सेटअप कर सकते हैं बाइनरी बेस में। ओके, बाइनरी और ट्री होता क्या है बेसिकली। ट्री में क्या होता है कि इस तरह से आपका ट्री बन जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो आप जो कोई भी आपके नीचे वाले वो आपका अर्न करेंगे, वो उसके ऊपर वाला अर्न करेगा और आप भी अर्न करेंगे। आपके नीचे राइट और लेफ्ट में लोग जुड़ते जाते हैं, वो मेहनत करेंगे और आप अर्न करेंगे। ठीक है। तो कैसे सेटअप करते हैं, उनके नीचे जो जुड़ेगा वो उससे अर्न करेंगे। इस तरह का एक पिरामिड बनता है। तो इसको सेटअप करने के लिए हमें जो स्क्रिप्ट चाहिए उसका नाम है रेव पीटीसी मल्टी लेवल बाइनरी पीटीसी प्लेटफॉर्म। ठीक है। लिंक इसका लेटेस्ट वर्जन आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। वंस आपके पास स्क्रिप्ट आ जाए तो आपको क्या करना है, अपने होस्टिंग लेनी है। तो मेरे पास एक होस्टिंग और डोमेन ऑलरेडी सेटअप है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सब डोमेन में सेटअप करने वाला हूँ। तो मैं एक सब डोमेन सेटअप कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने फोल्डर का सब डोमेन का नाम दे दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप इसको मेन डोमेन पे भी सेटअप कर सकते हैं, मैं सब डोमेन पे सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा। ठीक है। और जो फोल्डर मैंने सेटअप किया है, जो सब डोमेन सेटअप किया है, उसके लिए जो मैंने फोल्डर सेटअप किया है, मैं उस फोल्डर में जाऊँगा और अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपनी फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये रही मेरी फाइल्स, मैंने अपलोड कर देता हूँ। जब तक फाइल्स अपलोड हो रही है तब तक हम लोग एक डाटाबेस बना लेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना डाटाबेस बना लिया। और मेक श्योर अपना पीएचपी का जो वर्जन है उसको 8.3 कर दें आप, कि उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अदरवाइज आपको एरर आ सकता है। ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप होस्टिंगर को यूज़ करें। काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी इजीली सारी स्क्रिप्ट चलेंगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। और अगर ऐसा लेना चाहें तो मैंने लिंक दे दिया है, उसके थ्रू अगर आप जाते हैं आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा रियली। तो हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, जो भी अपना फोल्डर नेम है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारा डोमेन है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। तो हम अपना डोमेन डाला, उसके आगे अपना जो भी सब डोमेन का डेमो है, मतलब जो मेरे किस्म डेमो डॉट सब डोमेन डाला, तो मेरा जो पैनल है जो उसकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन विंडो आ जानी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे मेरी इंस्टॉलेशन विंडो आ गई। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये कुछ परमिशंस है जो अपन को देनी है, तो उनको परमिशन दे देते हैं। कोर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप फोल्डर में जाएंगे, कैच फोल्डर को जाएंगे, परमिशन दे देंगे। ये वीडियो हमारे कंपेयर टू अदर वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, कि इसमें आपको मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल चीज़ें आपको सेटअप करनी होंगी। स्टोरेज में जाएंगे, ऐप को, फ्रेमवर्क और लॉग फोल्डर को, जो भी फोल्डर्स है उन सभी को हम परमिशन दे देंगे। रिक्वायर्ड परमिशन जो भी है उनको हम दे देंगे। हमने सभी परमिशन दे दी। अब हम जाते हैं अपना डाटाबेस का नाम भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रीचेक पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का यूज़र नेम, यहाँ पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। सभी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं यहाँ पे हम अपनी, और इंस्टॉल नाउ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो कुछ हमारी इंस्टॉलेशन में इशू आ गया है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम पासवर्ड रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में यहाँ पे होस्ट की जो स्पेलिंग थी उसमें गड़बड़ थी, इसलिए हमारे इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा था। तो देखते हैं हमारी इंस्टॉलेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गई है। अब हमें होस्टिंग की रिक्वायरमेंट ही से बंद कर दी। तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं आप वो लिख सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं, क्या क्यों मेंबर बनना चाहिए। यहाँ पे जो भी आपके प्लान्स हैं जिसके थ्रू आप स्टार्ट करेंगे सेलिंग, वो यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लॉगिन करेंगे। जो भी हमने अभी बनाए थे क्रेडेंशियल्स वो हम यहाँ पे डाल देंगे।
ठीक है, तो कुछ इस तरह की आपकी विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको पहले मिनिमाइज कर लेते हैं। सबसे आता है पहले प्लान, तो हम एक प्लान बना लेते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं सिल्वर प्लान। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्राइस है, हमें वाला $5 का प्लान है। ठीक है, जिसमें हमें बीबी पॉइंट्स मिलेंगे, जब भी कोई नीचे वाला आपका काम करेगा तो उसको मैचिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू बाद में हम लोग उसको डॉलर्स में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम करेंसी डॉलर यूज़ करें, आप INR यूज़ करना चाहें। रेफर जब भी होगा तो हमको $3 मिलेंगे। ट्री कमीशन नीचे वाले जब काम करेंगे तो हमको $2 मिलेगा। और डेली आप जो ऐड देख सकते हो वो 10 ऐड देख सकते हो डेली, मतलब एक कोई भी ऐड है तो 10 है, 100 है। अब इसी बेस पे आप अलग अलग प्लान बना सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली प्लान होगा उसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा, इस तरह से। अब ऐड देखेगा तो ऐड दिखाना भी पड़ेगा, तो ऐड जो प्रोडक्ट है, ठीक है हमारा, तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड XYZ डाल के एक ऐड चला देते हैं। ठीक है, जिसको हमें $1 मिलेगा एक ऐड को देखने का। ठीक है, जबकि ज़्यादा अमाउंट है, पर जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कह दिया 5 सेकेंड आपको ऐड देखना है। मैक्सिमम टाइम ये आपको 100 टाइम दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज स्क्रिप्ट जो भी आपको ऐड चलाना है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल ऐड चला देते हैं। तो हमारे पास एक आइकन है जो हमने कैश के लिए यूज़ करना, तो हमने उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, हमें ये इमेज देखनी चाहिए ऐड है। आप चाहे तो हम URL डाल देते, चाहे तो स्क्रिप्ट एंड कोड डाल देते, कोई गूगल एडसेंस का जो हर बार चेंज होता रहता है। यहाँ पे हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो आ जाएंगे। तो एक यूज़र हमारे पास है, इससे हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। हम सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे। जनरल सेटिंग्स में आते हैं हमारे पास ऑप्शन कि अगर आपको अपनी करेंसी चेंज करनी है तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो है डॉलर। ठीक है, तो डॉलर को हम चेंज करना चाहें INR में तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो हम रुपीज़ सिंबल में चेंज करना चाहते हैं, उसे यहाँ से सिंबल को कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं कर ही देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो हमने यहाँ पे इस करेंसी को चेंज कर दिया, करेंसी हमने INR कर दी। बाकी अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो कितने % आप कमीशन चार्ज करेंगे, वो सारे ऑप्शन हैं, तो आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने करेंसी अपनी चेंज कर ली। अब चलते हैं सिस्टम सेटिंग दोबारा से। लोगो वगैरह चेंज करना है आपको अपने पेज का, ऑफकोर्स आप चेंज करेंगे, आप नया कुछ चला रहे हैं तो वो लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र रजिस्टर करना है, बिल्कुल करना है, उसी से तो हम कमाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ईमेल वेरिफिकेशन करवाना है नहीं करवाना है, उसको आप अनेबल और डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन आपको अनेबल करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। अब मैचिंग बोनस जो हमने बीबी पॉइंट बनाते हैं, अगर आपके पास 500 बीबी पॉइंट हो जाते हैं तो इक्वल टू ₹10 होंगे। तो आप उसे ₹10 कर सकते हैं, 10 NR कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना अर्न कर सकते हैं बीबी पॉइंट, वो आप अर्न कर सकते हो आपके 500। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको मैचिंग, और ये कब मैचिंग होगा, वीकली आपका मैचिंग होगा लास्ट में टोटल जाके, उसके बदले आपको उतने का आपको करेंसी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करेगा। वीकली टाइम आ गया आपका। ठीक है, जो कि संडे के दिन आपका ये चेक होगा। हाँ, यहाँ अब पेमेंट गेटवे तो बाय डिफ़ॉल्ट रेजर पे, इंस्टामोजो सभी पेमेंट गेटवे आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उनकी API की यहाँ पे आके डाल देनी है और आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पे करेंसी INR सेलेक्ट करी, डन, आप पेमेंट ले पाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट हम एक मैनुअल पेमेंट गेटवे सेटअप कर देते हैं इस डेमो के लिए। तो हमने जो भी आइकन इमेज अपलोड किया था उसे अपलोड करते हैं एक आइकन का। हमने यहाँ पर डाला बैंक ट्रांसफ़र, करेंसी INR थी, तो अब जब INR टू INR है तो हमारा जीरो ही हो, ₹1 का ₹1 ही रहेगा, मैक्सिमम 10, और यहाँ पे हम मैक्सिमम इतने रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, और 1% हर जगह का यहाँ पे अपने बैंक डिटेल आप डाल दोगे या UPI ID डाल दोगे, तो जिस किसी को ट्रांसफ़र करना है वो ट्रांसफ़र कर देगा अमाउंट आपके अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका पैसा आ गया। अब आता है विड्रॉल मेथड, सेम, जब किसी ने पैसा अर्न कर लिया तो किसी को एक्सट्रैक्ट भी करना होगा, तो आप यहाँ पे अपना कोई भी मेथड दे सकते हो कि हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, INR होगी 1 to 1, कि मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र करेंगे वो आप यहाँ पे सेम चीज़ डाल के, हाँ, बैंकिंग इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो कि आप अपना यहाँ पे अपना बैंकिंग डिटेल IFSC कोड वगैरह मांग लीजिए, तो जिसके थ्रू आप उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आता है जो हमारे फ्रंट पेज में जो चीज़ें उन्हें चेंज करना है। ठीक है, तो मुझे जैसे अबाउट अस पेज पे कुछ कंटेंट चेंज करना है, हु वी आर। ठीक है, तो हु वी आर में ऐसे एस कर दे रहा हूँ दिखाने के लिए। तो जो मैं अपनी वेबसाइट को जब हम लोग खोलेंगे तो जो अबाउट वाला पेज होगा तो हु वी आर से हो गया। तो आप सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट है वो सेम कंटेंट यहाँ पे है, तो आपको जो भी चेंज करना है वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। मुझे ये इमेज पसंद नहीं आ रही है, मुझे ये अपनी कंपनी का नाम MLM ही करना है। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, अबाउट MLM। ठीक है, और अपडेट कर दिया और यहाँ पे हम रिलोड करते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा अबाउट एलिमेंट। तो इस तरह से आप पूरी वेबसाइट चेंज कर पाएंगे, कोई इशू नहीं। सभी चीज़ के अलग अलग यहाँ पे कॉलम बने हुए, जो भी एरिया पे आप क्लिक करेंगे, बैनर पेज हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो इस तरह से आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि हमको जो भी अपना शुरू करना है वो कैसे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक यूज़र है तो हम इसी को एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो मेन साइट चाहिए वो चाहिए एडमिन साइट। ठीक है,
ये वाला पैनल हमें खोलना चाहिए क्योंकि हम डिपॉजिट्स बार बार करेंगे, तो इसलिए हमको इसी वाला साइड ओपन चाहिए। तो जब भी यूज़र आएगा रजिस्टर्ड पे क्लिक करेगा, यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेगा, आप इसको ट्रांसफ़र करके भी दे सकते हैं। अब वो किस साइड ज्वाइन करना चाहता है, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड ज्वाइन करूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला डेमो, ठीक है, लास्ट में नाम डाला सिंह, डेमो सिंह, और हमने अपना जो भी पासवर्ड वगैरह डालना था हमने वो डाला, ठीक है। तो एक यूज़र आ रहा है जिसने रजिस्टर्ड किया, ठीक है, जिसने अपना नाम यहाँ पर डाला डेमो सिंह 1, और जो भी उसको नंबर डाला था उसने वो यहाँ पे नंबर डाला। सिंपल आ गया। यहाँ पे मल्टीपल लेवल का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे उसे ऐड देखना है, पर ऐड यहाँ पे उसे दिखेगा नहीं क्योंकि उसे सिल्वर प्लान में पड़ेगा। कोई BTC कोई रेफर, अब यहाँ ट्री पे जाएंगे तो पूरा ट्री आप देखेंगे डेमो सिंह का खाली दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से प्लान स्टार्ट करूँगा कि डेमो सिंह से आगे की डेमो सिंह ने ज्वाइन कर लिया, अब डेमो सिंह कैसे अर्न करेगा, ठीक है। बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो सबसे पहले वो जाएगा प्लान लेने, तो प्लान खरीदेगा। तो जैसे ही वो प्लान खरीदेगा, उसने प्लान खरीदा 5 रुपये का प्लान है, तो उसने अपने अकाउंट से UPI पेमेंट कर दिया। यहाँ पे पैसा यहाँ पे डिपॉजिट वाले स्पेंडिंग में आ जाएगा उसकी इंक्वायरी। तो हमने इसको बोला हाँ, इसने मेरे कर दिया। 6 रुपये उसने मेरे को ट्रांसफ़र करे थे आफ्टर चार्ज। 1 रुपये हमारा चार्ज कट गया, 1 रुपये जो हमने चार्ज किया था। उसके बाद प्लान आ गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा एड्स देखेगा, ठीक है। तो उसके पास XYZ नाम का ऐड था, जो इमेज थी हमारी वो था, हमने 5 सेकंड का ऐड लगाया था, तो 5 सेकंड में अपना ऐड देखेगा, जो भी स्क्रिप्ट लगी होगी वो आपको ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे 18 डालेगा, जो भी आया, मतलब कन्फर्म करके मैथ की कैसे। तो अब उसके पास BB लोग 0 है, माई ट्री पे जाते हैं तो उसके नीचे कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी रेफर नहीं है, कुछ नहीं है। पर हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स देखते हैं पहले, ठीक है, तो समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। उसके पास 1 रुपये है। अभी ट्रांजेक्शन क्या हुआ, उसने $5 का खरीदा, अपने में ऐड करे, 5 रुपये माइनस कर दे, 1 रुपये उसने ऐड के थ्रू अर्न किया, जो भी हमने अर्न फ्रॉम द ऐड। तो हमने ज़्यादा अमाउंट लगा रखा था, उसे कम करना चाहिए था, जस्ट एग्जाम्पल। अब उसे सपोज किसी को रेफर करना है, तो वो क्या करेगा, लेफ्ट उसका ट्री देखिए, एक है लेफ्ट एक है राइट, तो उसे लेफ्ट साइड में पहले कुछ ऐड लोगों को ऐड करना है। तो उसने लेफ्ट साइड का प्लान लिया और इसको उसने, मैं एक प्राइवेट विंडो में ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, ऑटोमेटिकली सभी इन्फॉर्मेशन आ गई, देखिए नाम आ गया, पोजीशन आ गई। यहाँ पे उसने नेहा नाम से किसी को ऐड कराया, ठीक है, नेहा सिंह। उसने ईमेल एड्रेस डाला अपना जो भी था, मतलब बेसिकली अपना अकाउंट बनाना है नेहा को अपना। ओके, आई थॉट सो कि मैंने पासवर्ड डाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेहा जी का अकाउंट बन गया है, ठीक है। नेहा जी आ गई, नेहा जी के अकाउंट में भी कुछ नहीं है, रेफर ट्री बिल्कुल ब्लैंक है। नेहा जी ने क्या किया, प्लान खरीदा, सेम चीज़, 5 रुपये डिपॉजिट करें। अब हमें अपने 5 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं, तो फिर से हमारे पास यहाँ पे इंक्वायरी आएगी क्योंकि हम मैनुअल पेमेंट के पे कर रहे हैं। पे नाउ पे कर दिया, अब ये डिपॉजिट हो गया। रीलोड करते हैं, डिपॉजिट रिक्वेस्ट आई थी नेहा सिंह से, अप्रूव की, हो गया, ठीक है। सिंपल प्लान, ठीक है। अब यहाँ से दिया, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने कितना अर्न किया। अब यहाँ पे जाके ट्री में देखते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक और ग्रीन हो गया, नेहा सिंह आ गई हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेहा सिंह के नीचे, अब यहाँ पे जाके हम ट्रांसफ़र देखते हैं कि हमने कुछ अर्न किया, तो हम अपने यहाँ पे सॉरी 6 रुपये, हम ट्रांजेक्शन्स में जाकर लॉग्स देखते हैं, तो कैसे अर्न किया हमने। यहाँ पे अर्न फ्रॉम ऐड जो हमने यहाँ से अर्न किया था, 2 रुपये हमें ट्री कमीशन जो नीचे ऐड हुआ, और हमें 3 रुपये रेफर कमीशन क्योंकि नेहा जी ने ज्वाइन किया, हमको वो मिला, ठीक है। तो हमको इस तरह से यहाँ पे मिला। अब आगे देखते हैं और आगे कैसे अर्न होगा। तो इस सेम पैटर्न में हम जो लिंक हमने लेफ्ट साइड का भेजा था, जैसे यहाँ पे हमारे पास ट्री था रेफर में, लेफ्ट और राइट 2 लिंक थे, तो उस तरह से आगे मिल सकते हैं। तो हमने अब एक और लिंक लिया, इसको हम एग्जिट कर देते हैं। नेहा सिंह का काम हो गया, नेहा सिंह अपना काम कर रही है, बहुत बढ़िया। तो नेहा सिंह ने अपने आगे एक और बंदे को ऐड किया जिसका नाम था अरुण सोनी, ठीक है। अरुण जी को इसने ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अरुण जी आ गए। अरुण जी ने अपना अकाउंट खुलवाया, वो यहाँ पे गए, उन्होंने अपना प्लान लिया, उन्होंने पे किया अमाउंट, ठीक है, प्रोडक्ट लिया बेसिकली। यहाँ पे हम लोग
इसमें जाएंगे डैशबोर्ड में, अपना उसमें डिपॉजिट्स में, सॉरी इस डिपॉजिट में एडमिन साइड में, और हमने पेमेंट अप्रूव कर दिया। बस इतना सा काम है एडमिन साइड से। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लगा रहे हैं तो ये सब भी करने की टेंशन नहीं है। ठीक है, अब हम जब जाते हैं अपने मेन अकाउंट में डेमो सिंह वाले में और देखते हैं अब क्या है हिस्ट्री, तो देखते हैं हमारे पास 8 रुपये हो गए। कैसे हो गए? अभी तो हमने कुछ नहीं किया, अब हमें सिर्फ ट्री कमीशन मिला है, रेफर नहीं हुआ है, डायरेक्ट रेफर नहीं हुआ है, ट्री कमीशन मिला। क्यों? उसके नीचे जो होते हैं प्लान देखेंगे, देखिए डेमो सिंह से हमने नेहा सिंह को ऐड किया, नेहा सिंह ने अरुण सिंह को ऐड, उसके नीचे 2 ऑप्शन और खुल गए। अब ये ट्रांसफर करेंगे किसी और को, और ऐड हो जाएगा, उसके नीचे और बढ़ जाएगा, चार्ट बढ़ता जाएगा। चार्ट आपको दिख रहा है? तो इस तरह से आप अर्न करते रहेंगे। ये लोग कैसे अर्न करेंगे? ये लोग जो भी ऐड देखेंगे, स्क्रिप्ट देखेंगे, आप कोई प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहे हैं उस तरह से अर्न करेंगे। इस तरह से आप एक MLM पूरे सेटअप को सेटअप कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। इस तरह से अब यहाँ पे BV लॉग्स देख लेते हैं। अब जो भी थे मैं हमें देखो यहाँ पे BV लॉग्स मिल गए। वीकेंड में ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे संडे के दिन, किस में? हमारे बैलेंस में जो हमने सेट किया था। इस तरह से आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, जो भी आप रेफ़र करेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आपको पैनल दिख जाएगा, आपका ट्री पैनल दिख जाएगा, यहाँ पे समरी दिख जाएगी कि भैया आपके लेफ्ट साइड में कितने हैं। हाँ, तो हमारे सारे लेफ्ट साइड में BV लेफ्ट, ठीक है, तो हमारे पास 20 BV हो गए हैं। ठीक है, जो इक्वल टू 20 रुपीज़ जो बिजनेस वॉल्यूम है। यहाँ पे जो आपने अर्न किया, अगर आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो अपना अमाउंट डाल के आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक MLM पैनल को सेटअप करेंगे। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा।